वेलकम टू ऑटोकैड ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू टूल बताने वाला हूं और ये एक्सट्रूड टूल के जो अंदर ऑप्शन था इसका लास्ट टूल है। इस टूल का नेम है लॉफ्ट। अब देखिए लॉफ्ट टूल का पहले हम यूज़ समझ लेते हैं कि आखिर इसका क्या यूज़ है, किस टाइप के मॉडल्स को ड्रॉ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, फिर हम इसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो देखिए आपने जैसा कि पहले एक्सट्रूड टूल देखा, एक्सट्रूड टूल के साथ क्या कॉन्सेप्ट होता था कि आप जिस भी एरिया को, मतलब जैसे कि अगर आप देखेंगे जैसे ये सेक्शन 1 लिखा है, इस सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूं, अगर इस सेक्शन एरिया को आप एक्सट्रूड कर रहे हो या प्रेस पुल कर रहे हो तो ये एग्जैक्टली यही एरिया एक्सट्रूड होता था। और एक कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता था, एक्सट्रूड होता था परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे विदाउट चेंजिंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेक्शन क्या होता था, ये एक्सट्रूड होता था। ठीक, अगर मैं बात करूँ रिवॉल्व की, तो रिवॉल्व के साथ तो कॉन्सेप्ट ये डिफरेंट ही था। रिवॉल्व मींस एक सिलेंड्रिकल एक्सेस है, मतलब एक एक्सेस है और इस एक्सेस के अबाउट किसी प्रोफाइल को अगर हमें रन करना है, मतलब एक सिलेंड्रिकल पार्ट अगर बनाना है तो उसके लिए हम रिवॉल्व यूज़ करते हैं। एंड स्वीप टूल के साथ क्या कॉन्सेप्ट था, स्वीप टूल में ये था कि किसी पाथ के अलॉन्ग किसी एक कांस्टेंट सेक्शन को, किसी पाथ के अलॉन्ग किसी कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन को रन करना है तो आप क्या यूज़ करते थे, स्वीप यूज़ करते थे। तो लॉफ्ट का यूज़ क्या है, लॉफ्ट का यूज़ ये है कि सपोज आपको एक ऐसा कंपोनेंट ड्रॉ करना है जिसका सेक्शंस अकॉर्डिंग टू लेंथ वाइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने 3 सेक्शंस, यहाँ पे 1 2 3 ये सेक्शंस दिए हुए हैं। तो सेक्शन नंबर 1 रेक्टेंगुलर है, फिर सेक्शन नंबर 2 एक सर्कल है, फिर सेक्शन नंबर 3 फिर एक रेक्टेंगल है। मतलब क्या हो रहा है, जब हम स्टार्टिंग किए तो स्टार्टिंग में रेक्टेंगुलर सेक्शन है ऑब्जेक्ट का, 100 डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो ये सर्कुलर हो जाता है, फिर 100 डिस्टेंस ऊपर जाते हैं तो फिर रेक्टेंगल हो जाता है। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हाइट वाइज हम जा रहे हैं सर्कुलर जो सेक्शन ऑफ जो है ऑब्जेक्ट का जो सेक्शन है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये जो इस टाइप के मॉडल्स जो हम बनाते हैं वो किस टूल को लेकर बनाते हैं, लॉफ्ट टूल के थ्रू बनाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ नोट भी लिखा है, उस नोट को हम पहले रीड कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लॉफ्ट टूल इज यूज्ड टू मेक मॉडल्स whose size of cross sections and shape of cross section changes along the length। मतलब क्या है कि आइदर साइज भी चेंज हो सकता है, मतलब ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल सपोज 100/50 का है तो मे भी हो सकता है ऊपर रेक्टेंगल 60/30 का हो। तो रेक्टेंगल शेप सेम रहेगा, शेप रेक्टेंगल रहेगा, बट रेक्टेंगल का साइज चेंज हो सकता है, या फिर शेप भी चेंज हो सकता है कि नीचे रेक्टेंगल है तो ऊपर सर्कल है। ठीक है, इन लॉफ्ट वी हैव टू मेक ऑल द क्रॉस सेक्शन एंड देन हैव टू अरेंज ऑन स्पेसिफाइड डिस्टेंसेस। अब इस लॉफ्ट में हम क्या करते हैं, इस लॉफ्ट में हम हर सेक्शंस को ड्रॉ कर लेते हैं, जितने भी सेक्शंस होते हैं उनको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उनको स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं। जैसे इसमें देखिए 100 डिस्टेंस पे अरेंज किया हुआ है। देन बाय यूजिंग लॉफ्ट टूल बिटवीन ऑल द क्रॉस सेक्शन द मॉडल कैन बी मेड। तो सारे सेक्शंस के बीच में जब हम लॉफ्ट टूल अप्लाई करते हैं, देखिए आपको इधर पे भी दिख रहा होगा सेक्शन 1 2 3, तो जब हम उनके बीच में लॉफ्ट अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके का मॉडल हमको बनकर मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसको पहले परफॉर्म करके बताता हूँ, फिर परफॉर्म करने के बाद इससे रिलेटेड मैं ये एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगा। एक एक्सरसाइज ये रहेगा, एक एक्सरसाइज आपको ये रहेगा, फिर लास्ट एक्सरसाइज जो रहेगा वो ये एक्सरसाइज रहेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ये लास्ट मॉडल मैं डिलीट करता हूँ राइट नाउ। अभी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डिफ़ॉल्ट व्यू मैं टॉप व्यू लेकर आ जाता हूँ सपोज। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं ये 3 सेक्शंस ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, एक रेक्टेंगल फिर सर्कल फिर रेक्टेंगल। तो मैंने एक रेक्टेंगल ये पिक किया, रेक्टेंगल का मैं वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू ले लेता हूँ सपोज 500/300। ये रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया सपोज 250 या 250 ही रहने देते हैं, 250। फिर एक रेक्टेंगल मैं और ड्रॉ करता हूँ, रेक्टेंगल का साइज़ अभी मैं ले लेता हूँ सपोज 600/400। तो देखिए ये मैंने 3 सेक्शंस यहाँ ड्रॉ कर लिए। अब आपने क्या करना है, ये 3 सेक्शंस को अरेंज करना है एक दूसरे के ऊपर, वो भी कितने डिस्टेंसेस पे, 100 डिस्टेंस पे। तो मैं इस पर्टिकुलर सर्कल को पहले मूव करूँगा इसके सेंटर से पिक कर कर इस रेक्टेंगल के सेंटर में लेके आऊँगा। फिर इसको भी मूव करूँगा, इसको भी मैं सेंटर से पिक करते हुए इसको इस सर्कल के सेंटर पे या रेक्टेंगल के सेंटर पे रख दूँगा। अब देखिए इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट है जो अभी तक मैं हर जगह बता रहा हूँ, हर टूल पे बता रहा हूँ। जो भी स्केच है, जो भी सेक्शन है वो सिंगल क्लिक में सिलेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर जो मैंने स्केचेस या सेक्शंस लिए हैं ये ऑलरेडी
सिंगल क्लिक में सेलेक्ट होते हैं, तो इनको हमें रीज़न या ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा है जो रीज़न या ज्वाइन नहीं है, तो उसको आपको मैन्युअली करना पड़ेगा ज्वाइन एंड रीज़न। देखिए मैंने इसको अरेंज कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, शिफ्ट और मिडिल बटन के थ्रू इसको रोटेट कर लेंगे। तो जब इसको रोटेट कर लेंगे तो हमारा स्क्रीन कुछ इस तरीके से रोटेट हो जाएगा कि हमें तीनों एक्सेस दिखने लगेंगे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। तो देखिए जो अरेंजमेंट हमने अभी किया है, अरेंजमेंट ये किया है कि हमने इसकी जो पोजीशन होना चाहिए कि ये सारे सर्कल, ये सारे सेक्शन एक दूसरे के अलाइन होना चाहिए, ये तो मैंने कर लिया। बट अभी राइट नाउ अभी इसमें जो डेटा मिसिंग है वो है कि दोनों या तीनों सेक्शंस के बीच में जो डिस्टेंस हमें मेंटेन रखना है, जैसे इधर आप देख रहे होंगे डिस्टेंस 100 टाइप्ड है, तो इधर हमें जो डिस्टेंस मेंटेन रखना है वो अभी डेटा मिसिंग है। तो अभी हम इसको कैसे प्रॉपर डिस्टेंस में मेंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं, वो हम देखते हैं। देखिए हमें करना क्या होगा, हमें उस सर्कल को सिलेक्ट करना होगा या उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा जिसे हमें किसी डिस्टेंस पे लेकर जाना है। तो जैसे मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया तो आप देखेंगे इस सर्कल के साथ ये देखिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनकर आ रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की खास बात क्या है कि अभी जैसे देखिए ये ब्लू कलर का एरो जो अगर हम कर्सर लेके जाते हैं तो ये शो कर रहा होता है कि ये ब्लू कलर एरो पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये इस डायरेक्शन पे मूव होने लगेगा। रेड कलर करूँगा तो रेड कलर साइड, या ग्रीन कलर करूँगा तो ग्रीन कलर साइड। ब्लू कलर मीन्स हम बोल सकते हैं जेड डायरेक्शन। तो जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर एक्सेस पे क्लिक किया तो देखिए ये एक्सेस के अलॉन्ग ये मूव होने लगा। अब मैं यहाँ पर ऑर्थो मोड ऑन करूँगा तो एग्जैक्टली वर्टिकल में ही जाएगा, तो सीधा ही सीधा जाएगा। अब आपको सिर्फ इसमें डिस्टेंस देना है। अब देखिए डिस्टेंस मैं सपोज यहाँ जा रहा हूँ कि मेरे को 400 डिस्टेंस देना है, तो मैं 400 टाइप करते हुए एंटर कर दिया, तो ये सर्कल एग्जैक्टली 400 डिस्टेंस ऊपर मेंटेन हो गया। सिमिलरली अगर मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें इस एरो पे क्लिक करके इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो अब देखिए ये मेरे को डिस्टेंस मांग रहा है। अब देखिए आप जो डिस्टेंस देंगे वो बिल्कुल बॉटम से ही कैलकुलेट करना है। 400 तो ये हो गया, अब 400 अगेन और अगर ऊपर जाना है तो मैं टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे दूंगा, 800 दूंगा। तो देखिए ये सारे सेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रिक्वायर्ड डिस्टेंस में मेंटेन्ड हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर ऑप्शन में जाएंगे, एरो में क्लिक करके ये लिस्ट से कौन सा टूल पिक करेंगे, लॉफ्ट। जब हम लॉफ्ट पिक करते हैं तो ये हमें क्या बोल रहा होता है, सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। जिस ऑर्डर में आपको मटेरियल ऐड करना है उस ऑर्डर पे आप इसको सिलेक्ट करिए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा, फर्स्ट सेक्शन ये होगा, सेकंड सेक्शन ये रहेगा एंड लास्ट सेक्शन आपका ये रहेगा। तो देखिए जैसे जैसे मैंने ये सेक्शंस को सिलेक्ट किया और जब मैं इसको एंटर करता जाऊंगा तो आप देखेंगे ये सेक्शन हमारा क्या हो गया, बन गया। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो सेक्शन आपका ये आ रहा है ये कर्व के साथ आ रहा है, और जब इसको देखेंगे तो इसके साथ ये बिल्कुल प्रॉपरली एजेस को बना रहा है। इधर प्रॉपर एक कर्व डिफाइन करते हुए ये ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न वो अभी हम देखते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं वापस से लॉफ्ट लेता हूँ। जब मैंने इसको सेलेक्ट किया और फिर इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, एंटर किया, तो इधर पर आप देखेंगे एक सेटिंग का ऑप्शन होता है। तो जब आप सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में अभी स्मूथ फिट है, ठीक है। स्मूथ फिट की जगह अगर मैं इसमें क्या करूँगा, रूल्ड कर देता हूँ। तो जब मैं रूल्ड कर दूँगा तो ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से क्या करेगा, एक दूसरे से कनेक्शन करेगा। तो आपको देखना है कि आपको स्मूथ फिट चाहिए कि आपको नॉर्मल एक कॉर्नर से सर्कल, दूसरा सेक्शन से दूसरा सेक्शन। स्मूथ में क्या होता है, वो टेंजेंसी मेंटेन करके काम करता है कि जब इससे मटेरियल कनेक्शन करना चालू करे तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन करे कि टेंजेंसी जो है वो मेंटेन रहे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में। मतलब आप इधर देखेंगे यहाँ पे कोई टेंजेंसी मेंटेन नहीं है, बट उस कर्व में टेंजेंसी मेंटेन थी। ठीक है, तो ये हमारा लॉफ्ट टूल था जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया, और अब इसी टूल को यूज़ करते हुए मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ये एक्सरसाइजेस बताऊंगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।